तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंगर होती है वो मुस्कुराते हुए लिंजुआन से बोलती है कि आप शायद गलत समझ रही हो, ये मेरा ब्रदर है बल्कि ये लोग नहीं है। तो चलो मैं आपको ये लोग के पास में लेकर चलती हूँ। जो सुनकर जो लिंजुआन होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए येजुआन की तरफ देखने लगती है। और वो येजुआन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि वैसे अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम भी काफ़ी पावरफुल हो और तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए क्वालिफाई हो। तो बताओ क्या कहते हो, क्या तुम मेरे साथ में एक फाइट करना पसंद करोगे? जो सुनकर जो येजुआन होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें 2 दिन रुकना होगा क्योंकि मैं तुमसे 2 दिन बाद ही फाइट कर पाऊंगा। जो सुनकर जो लिंजुआन होती है वो हंसते हुए येजुआन से बोलती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है कि तुम मुझे 2 दिन इंतजार करने के लिए बोल सको। और लिंजुआन की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो येजुआन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और इतना बोलकर अब जो येजुआन होता है वो पास ही में पड़ी हुई एक सब्जी को उठाकर सीधे उसे लिंजुआन की तरफ शूट कर देता है। लेकिन जो लिंजुआन होती है वो उससे बहुत ही आसानी से बच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस सब्जी ने उसके बालों को काट दिया था, जिसे कि अब जो येजुआन होता है वो अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो जो सब्जी वाला होता है वो रोते हुए बोलता है कि मेरी सब्जी। और अब अपने बालों को एक सब्जी से कटता हुआ देखकर जो लिंजुआन होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि तुमने केवल सब्जी से मेरे बालों को काट दिया, क्या तुम एक स्वॉर्ड मैन हो? जो सुनकर जो येजुआन होता है वो लिंजुआन के उन बालों को टच करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा मिस के जो बाल है वो उनकी तरह ही सॉफ्ट है। और अब अपने भाई की ऐसी पावर को देखकर हम देखते हैं कि जो लिंगर होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर तुम तो औसम हो। जिसके बाद अब हम लिंजुआन को देखते हैं जो कि येजुआन की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम इतनी यंग एज में ही एक स्वॉर्ड मैन बन चुके हो, इसीलिए मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ, तुम मुझे वेट कराने के लायक हो। और लिंजुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो येजुआन होता है वो लिंजुआन को लेकर ये लोग के पैलेस पर आ चुका होता है। और अब जो लिंगर होती है वो लिंजुआन से बोलती है कि सिस्टर यही वो घर है, यहाँ पर आपको ये फैमिली मिल जाएगी। जो सुनकर जो लिंजुआन होती है वो येजुआन से बोलती है कि तुम्हारी जो ये फैमिली है वो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि तुम्हारी ये फैमिली के अंदर दो जीनियस है। क्योंकि जो ये लोग है उसने हेवन और अर्थ की पावर के विजन को एक्टिवेट किया है और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो एक स्वॉर्ड मैन हो। और लिंजुआन की अब इस बात को सुनकर जो येजुआन होता है वो भी हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेट एल्डर और जो ये लोग होता है वो बाकी लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाते हैं। जो ग्रेट एल्डर होता है वो लिंजुआन से बोलता है कि मिस ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप यहाँ हमारी फैमिली के अंदर इतनी दूर से आई। और इतना बोलते ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो येजुआन को वहाँ पर देख लेता है और वो येजुआन को वहाँ पर देखते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम्हारे जैसे 2 कचरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जो सुनकर जो येजुआन होता है वो उसके मुंह के ऊपर सब्जी को मारते हुए उसे बोलता है कि आखिर यहाँ पर रहना भी कौन चाहता है, मैं तो पहले ही यहाँ से जा रहा था। और अब येजुआन को ये फैमिली द्वारा इस तरह से ट्रीट करता हुआ देखकर जो लिंजुआन होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब लिंजुआन को येजुआन को इस तरह से देखता हुआ देखकर जो ये लोग होता है वो लिंजुआन से बोलता है कि मिस ये जो येजुआन है ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो इसीलिए आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनकर जो लिंजुआन होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये लोगों की तरफ गुस्से में देखते हुए उसे बोलती है कि क्या कहा तुमने, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, आखिर तुम हो कौन? जो सुनकर जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो हंसते हुए लिंजुआन से बोलते हैं कि मिस ये वही तो है जिनके लिए आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हो, ये वही है जिन्हें की हेवन और अर्थ के द्वारा चूज किया गया है। जो सुनकर अब जो ये लोग होता है वो भी फुल स्टाइल मारने लगता है और वो लिंजुआन की खूबसूरती को देखकर अपने मन में सोचता है कि सच में ये वुमन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आज नहीं तो कल मैं इसे अपनी बना ही लूंगा। और ये लोग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंजुआन होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पेयर को सीधे ग्रेट एल्डर की गर्दन के ऊपर रखते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में बकवास कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये वो है जैसे कि हेवन और अर्थ के द्वारा चूज किया गया है, लेकिन मैं तो इसके अंदर किसी भी पावर को देख नहीं पा रही हूँ, तो क्या तुमने मुझे साथ में यहाँ पर मजाक करने के लिए मुझे बुलाया है? और अब लिंजुआन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो ये लोग होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिंजुआन से बोलता है कि मिस आखिर आपकी इस बात का मतलब क्या है? जो सुनकर जो लिंजुआन होती है वो ये लोगों की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मेरी बात का साफ मतलब है कि तुम मेरे साथ में कंप्लीट करने के लिए क्वालिफाई नहीं हो, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो सुनकर जो ये लोग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिंजुआन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये तो अभी पता लग जाएगा कि मैं क्वालिफाई हूँ या नहीं। और अब ये लोगों को लिंजुआन के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए ये लोगों से बोलता है कि ये लोग रुक जाओ क्योंकि ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये कंट्री की स्कॉलर है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिंजुआन होती है वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाती है और वो वहाँ पर अपने स्पेयर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को बना लेती है जो कि देखने में काफी खतरनाक भी लग रहा होता है।
और अब वो जो ड्रैगन होता है वो सीधे जाकर ये लोंग के सामने रुक जाता है, जिसे देखकर अब जो ये लोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या तुम इतनी कम एज में ही जो स्पेयर इंटेंट है उसे बना सकती हो। जो सुनकर जो लिंजुआन होती है वो ये लोंग से बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हारे साथ में फाइट कर सकूँ, और अगर तुम क्वालिफाई होते तो मैं तुम्हें स्पेयर इंटेंट भी सिखाती। लेकिन अब यहाँ पर आकर और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर आकर बस अपने टाइम को बर्बाद किया है, और तुम बस हेवन के द्वारा चूज किए गए एक ट्रैश हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और इतना बोलकर अब जो लिंजुआन होती है वो येजुआन के पास में आ जाती है, और वो येजुआन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जो ये फैमिली के एल्डर है ये बस कचरे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और 2 दिन बाद मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। और इतना बोलकर अब जो लिंजुआन होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो ये लोंग के पास में आके उसे बोलता है कि ये लोंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो ये लोंग होता है वो गुस्से में ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ये पागल औरत कौन थी, दोबारा ये यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे कि जो येजुआन होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग करते हुए अपनी मास्टर से बोलता है कि मास्टर आपने आज लिंजुई को देखा था तो आप क्या कहती हो कि आखिर वो कैसी है। जो सुनकर जो मास्टर होती है वो येजुआन से बोलती है कि अगर उसके टैलेंट की बात करूँ तो उसका टैलेंट भी तुम और तुम्हारी सिस्टर की तरह ही अच्छा है, और स्पेशली अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे सबसे अच्छा टैलेंट तुम्हारी सिस्टर का लगा है। जो सुनते के साथ ही अब जो येजुआन होता है वो एक ही दम से जो मास्टर होती है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, और उसके करीब आते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो आप क्या कहना चाहती हो कि जो मेरी सिस्टर है उसका टैलेंट लिंजुआन से अच्छा है। और येजुआन के एकदम से ऐसे करीब आ जाने के कारण जो मास्टर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो उसके मुंह को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे इतनी ज़्यादा क्लोज मत आया करो। और रही बात तुम्हारी सिस्टर की तो उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक टेक्निक के बारे में बता रही हूँ जिसे कि तुम्हें अभी कल्टीवेट करना होगा। और इतना बोलकर अब जो मास्टर होती है वो येजुआन को टेक्निक के बारे में बताने लगती है, और वो उसको बताती है कि जो वो टेक्निक होती है वो मार्शल आर्ट का ही एक पार्ट होती है, और अगर तुम्हारी ये फैमिली के सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट की बात की जाए तो वो केवल ह्यूमन लेवल का ही मार्शल आर्ट है। और इतना बोलकर जो मास्टर होती है वो येजुआन को एक स्वॉर्ड टेक्निक दे देती है जिसका नाम की वन स्वॉर्ड डिटरमाइंस लाइफ एंड डेथ होता है, और उसकी जो रैंक होती है वो हमें नहीं बताई जाती। और अब उस स्वॉर्ड टेक्निक की कोई भी रैंक ना देखकर जो येजुआन होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आखिर इस टेक्निक की कोई भी रैंक क्यों नहीं है। जो सुनकर अब जो मास्टर होती है वो येजुआन को बताती है कि ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये जो टेक्निक है ये हेवन और अर्थ की पावर से जुड़ी हुई है, और ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम इसे जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इसकी जो रैंक है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। जो सुनकर जो येजुआन होता है वो मास्टर को गले लगाने के लिए भागने लगता है, और वो भागते हुए बोलता है कि मास्टर ये तो बहुत ग्रेट है, मास्टर आई लव यू। लेकिन हम देखते हैं कि जो मास्टर होती है वो उसके गले लगने से पहले ही हट जाती है, और जो मास्टर होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए येजुआन से बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस अभी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही तुम इस वो टेक्निक को भी यूज कर पाओगे, तो इसीलिए जल्दी से प्रैक्टिस को स्टार्ट करो। जो सुनकर अब जो येजुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया, 2 दिन बाद अब मैं उस फाइट में बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और अब येजुआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।